नमस्कार, मैं भरत सुतार लर्निंग विद BKS के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है किसान आंदोलन। पिछले वीडियो में हमने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा था, इसके बारे में हर एक फैक्ट के बारे में देख लिया था। आज है हमारा टॉपिक है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में भी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, वह है बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। देखो, सबसे पहले स्थिति की बात करते हैं। ये जैसे बिजोलिया मान लेते हैं, इधर है वो कोटा बूंदी की सीमा आई हुई है, इधर ग्वालियर की सीमा आई हुई है। वर्तमान में देखा जाए तो भीलवाड़ा में आता है। इसका पूर्व नाम है वो उत्तरमादी, इसका अर्थ होता है उत्तरी शिखर। इसके अलावा यह भाग है वह ऊपर माल भी कहा जाता है। इस भाग को है वह ऊपर माल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको है विजयवल्ली। प्राचीन काल में इसको विजयपल्ली भी कहा जाता था, इस बिजोलिया क्षेत्र को। अब पूर्व में ये मेवाड़ राजवंश के अधीन था। पूर्व में ये मेवाड़ राजवंश के अधीन था, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इसके बाद में हम देखने का प्रयास करते हैं कि इसका जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में देखने का प्रयास करते हैं। इसके प्राचीन इतिहास के बारे में हम देखने का यदि प्रयास करते हैं तो असल में जो खानवा का युद्ध हुआ था लगभग 1527 ईस्वी के आसपास खानवा का युद्ध हुआ था, जो कि आपके बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सांगा का साथ है वह जग्गेर के अशोक परमार ने दिया था। अशोक परमार ने है वह इस युद्ध में है राणा सांगा का साथ दिया। तो राणा सांगा ने खुश होकर इनको है ऊपर माल की जागीर दे दी। राणा सांगा ने है जगीर को है अशोक परमार को है खुश होकर है वह ऊपर माल की जागीर प्रदान की थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में और हम देखने का प्रयास करते हैं यह आंदोलन कब शुरू हुआ था इसके बारे में। इसकी जो समय अवधि के बारे में देखने का प्रयास करते हैं तो यह आंदोलन लगभग 44 वर्ष चला था। यह आंदोलन 1897 से लगभग 1941 तक चला। लगभग ये है वो 44 वर्ष तक यह आंदोलन चला था। भारत का ऐसा प्रथम आंदोलन है जो इतने लंबे समय तक चला था। सर्वाधिक लंबे समय तक है यह आंदोलन चला था, लगभग 44 वर्ष। शुरुआत की बात करते हैं तो उस समय जब यहाँ की शुरुआत हुई थी 1897 ईस्वी में, तो इस समय मेवाड़ के महाराजा थे फतेह सिंह। मेवाड़ के महाराजा है वो फतेह सिंह थे और यहाँ के जो जागीरदार थे ये तो थे महाराणा। और यहाँ के जो जागीरदार थे इनका नाम था कृष्ण सिंह के समय ये आंदोलन 1897 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ था। कारण क्या क्या रहे इसके बारे में भी हम देखने का प्रयास करते हैं। इसके मुख्य रूप से कारण यदि बात करें तो लगभग है वो 84 प्रकार के यहाँ पर कर लगाए गए थे। 84 प्रकार के कर यहाँ पर लगाया गया था। इसके अलावा बैगाल ली जाती थी। बैगाल का मतलब होता है कि फ्री में कार्य करवाया जाता था। लाता और कुंटा है वह लिया जाता था। बिंगोटी वगैरह ली जाती थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम देखने का इसमें प्रयास करते हैं कि और क्या क्या इम्पोर्टेंट बात आती है। तो ये मुख्य कारण थे जिसकी वजह से है वह आंदोलन शुरू हुआ। शुरुआत की हम यदि बात करें, यहाँ के जो शुरुआत की यदि बात करें तो लगभग है 1897 ईस्वी को
1897 ईस्वी को गिरधारीपुरा गांव में एक व्यक्ति थे गंगा सिंह ताकड़ के घर पे उसकी मृत्यु पर मौसर या ओसर का आयोजन हुआ। मौसर या ओसर यानी मृत्यु के अवसर पर जो बोझ दिया जाता है इसको मौसर या ओसर कहा जाता है। तो सभी लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ के जो ठिकानेदार है इसकी जो शिकायत है वह महाराजा फतेह सिंह से करेंगे। तो इसके लिए कहा गया, 2 व्यक्ति निर्धारित किए गए इसके लिए। एक तो है नानक जी व ठाकरी पटेल। इन दोनों का नाम निर्धारित किया गया कि ये मेवाड़ महाराणा के इधर जाकर है वह ठिकानेदार कृष्ण सिंह जी की है, वह शिकायत करेंगे, ज़्यादा कर वगैरह लगा रहे हैं इसलिए। तो इन्होंने है फतेह सिंह जी से जब शिकायत की तो इनको है बाद में पता लगने पर यहाँ के जो ठिकानेदार थे कृष्ण सिंह जी ने है वो इनको निष्कासित कर दिया। बिजोलिया से है उनको निकाल दिया। बिजोलिया आने के लिए उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। और फतेह सिंह जी भी है वो बाद में है इनकी मांगों के लिए है वह एक व्यक्ति को भेजते हैं जिसका नाम है हाकिम। इसकी जांच के लिए एक व्यक्ति को भेजते हैं जिनका नाम है हाकिम। तो इस प्रकार से ये प्रारंभिक घटनाक्रम रहा था बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। और हम आगे इसके बारे में और देखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद में है एक बात इसमें और ध्यान रखना है कि ये जो आंदोलन यहाँ पर किया था ये ताकड़ जाति के किसान थे। ताकड़ जाति के किसानों ने ये काम किया था। अब इसकी समय अवधि की हम बात करते हैं तो इसके अलग अलग चरण की बात करते हैं तो लगभग है इसका जो प्रथम चरण, इसका जो सेकंड चरण, द्वितीय चरण और इसका एक तृतीय चरण है। प्रथम चरण है वह लगभग 1897 ईस्वी से लगाकर 1914 तक लगभग रहा। द्वितीय चरण की बात करते हैं तो 1914 से लगाकर है वह 1927 तक। तृतीय चरण है वह 1927 से लगाकर है वह 1941 तक लगभग। ये 3 चरणों के अंतर्गत ये आंदोलन हुआ था। प्रारंभिक चरण है इसमें इसका नेतृत्व है वो स्थानीय लोगों ने किया था। प्रारंभिक चरण में है इसका जो नेतृत्व है स्थानीय लोगों ने किया था। बाद वाले जो भी चरण है इसके बाद में है विजय सिंह जी पति जुड़ जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे हम और आगे देखते हैं। इसके बाद में हम देखने का प्रयास करते हैं 1905 ईस्वी के आसपास कृष्ण सिंह जी जो कि यहाँ के ठिकानेदार थे इनके द्वारा है वह चवरी कर लगाया गया। चवरी कर असल में ये होता है कि जब ठिकानेदार के बेटी का या पुत्री का विवाह होता है तो इस स्थिति में है वह स्थानीय लोगों से है वह पैसा वसूला जाता है। स्थानीय लोगों से पैसा लिया जाना
चवरी कर लगाया गया। कब? 1905 ईस्वी के आसपास। किसने लगाया? कृष्ण सिंह जी ने, जो कि यहाँ के ठिकानेदार थे। कृष्ण सिंह जी के द्वारा है वह यहाँ पर चवरी कर लगाया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में और हम देखने का प्रयास करते हैं लगभग 1906 ईस्वी के आसपास। 1906 ईस्वी के आसपास जब यहाँ पर एक दूसरे ठिकानेदार बने थे जिसका नाम था पृथ्वी सिंह जी। पृथ्वी सिंह जी, इनका नाम था पृथ्वी सिंह जी था। और जब ये यहाँ पर ठिकानेदार बने थे तो इस स्थिति में है वह इन्होंने, ये भी जंगेर के थे और इन्होंने है वह तलवार बधाई कर लगाया। तलवार बधाई कर, जिसको है उत्तराधिकारी कर। जब कोई नया ठिकानेदार बनता है, सामंत बनता है, तो इस स्थिति में है उनका जो पूरा खर्चा है वह जनता से वसूल किया जाता था। ये पृथ्वी सिंह जी ने 1906 ईस्वी के आसपास लगाया था। इनके बाद में हम और देखने का प्रयास करते हैं। अब प्रथम चरण के अंतर्गत, प्रथम चरण में यहाँ पर कौन कौन से लोगों का इन्वॉल्वमेंट था? तो यहाँ पर साधु सीताराम दास, इसके बाद में है ब्रह्मदेव, फतेहचंद चारण, इसके अलावा नानक जी पटेल, ठाकरी पटेल, जो कि प्रथम चरण के अंतर्गत ये यहाँ पर इन्होंने एक तरह से क्रांति की शुरुआत वगैरह, ये किसान आंदोलन है, इसमें स्थानीय नेता थे, ठाकरी पटेल थे। इसके बाद में है जैसे और हम देखने का प्रयास करते हैं, ये मुख्य रूप से है वह प्रथम चरण के अंतर्गत है, वह यहाँ पर एक प्रेमनाथ भील, ये प्रथम चरण के स्थानीय नेता थे, स्थानीय नेता, जो कि प्रथम चरण के अंतर्गत ये आते थे। इसके बाद में है लगभग है प्रथम चरण है वह लगभग है वह 1897 ईस्वी से लगाकर 1914 ईस्वी तक इसका प्रथम चरण रहा, जहाँ पर मुख्य रूप से है वो स्थानीय नेताओं की भागीदारी थी। यहाँ पर किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा इस आंदोलन को नहीं चलाया गया, स्थानीय लोगों ने ही इसके आवाज़ को उठाया जागीरदार के खिलाफ या मेवाड़ महाराणा के खिलाफ। इसके बाद में हम और आगे देखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद में हम इसके द्वितीय चरण पर आते हैं। द्वितीय चरण, इस आंदोलन का जो द्वितीय चरण है वो सबसे इम्पोर्टेंट चरण में से एक है। 1915 से लगाकर लगभग 1927 के मध्य है इसका सेकंड चरण प्रारंभ हुआ। इसके सेकंड चरण के अंतर्गत है वह यहाँ पर जो बाहरी लोग आए हैं उन्होंने इस क्रांति का है वो नेतृत्व किया था। इस किसान आंदोलन में है वह नेता थे। इसके अंतर्गत है वह सबसे पहले जो नाम आता है 1916 ईस्वी के आसपास है विजय सिंह जी पथिक थे, विजय सिंह पथिक है वो जुड़े। विजय सिंह जी पथिक है वह साधु सीताराम दास के आग्रह पर जुड़े, साधु सीताराम दास के आग्रह पर ये जुड़े थे। जब ये जुड़े थे तो वह विद्या प्रचारिणी सभा जो कि ओचड़ी में है वहाँ का कामकाज ये संभाल रहे थे विजय सिंह जी पथिक। साधु सीताराम दास के आग्रह पर है वह इस आंदोलन से, बिजुलिया किसान आंदोलन से है वो विजय सिंह पथिक है वो जुड़े थे। लगभग 1916 ईस्वी के आसपास ये जुड़े थे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। विजय सिंह जी पथिक के बारे में हम थोड़ा और देखने का प्रयास करेंगे। विजय सिंह जी पथिक मूल रूप से कहाँ के थे वगैरह ये सब देखने का प्रयास करेंगे। विजय सिंह पथिक, सबसे पहले इनका मूल नाम है वो क्या था? इनका जो मूल नाम है वह था भूप सिंह, ये इनका मूल नाम था, मूल नाम। अब बात आती है ये कहाँ के थे, तो ये थे
बुलंदशहर, बुलंदशहर यूपी के थे। अब ये यहाँ पर किसके आग्रह पर आए थे? तो साधु सीताराम दास, बता दिया मैंने। अब बात आती है कि बिजोलिया में इनका क्या नाम था? इनको है वो महात्मा के नाम से जाना जाता था बिजोलिया में। बिजोलिया में इनको है वह महात्मा के नाम से है वो जाना जाता था। इसके बाद में है ये भारत में किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। भारत में किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। असल में इनका नाम भूप सिंह जी था और ये वेश बदल कर है वो राजस्थान में आए थे। और राजस्थान में है वह इनको आने के लिए रास बिहारी बोस के कहने पर, रास बिहारी के कहने पर ये आए थे। रास बिहारी बोस के कहने पर ये आए थे कि आप राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की यहाँ पर शुरुआत कीजिए। विजय सिंह जी पथित के बारे में है तो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैंने बताने का यहाँ पर प्रयास किया। इसके बाद में है इन्होंने एक सभा की भी स्थापना की थी जिसका नाम है वीर भारत सभा, जिसकी स्थापना इन्होंने 1920 ईस्वी के आसपास की थी। विजय सिंह जी पथित के बारे में है ये इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आती है। इसके बाद में है कौन कौन से घटनाक्रम हुए इसके बारे में भी हम देखने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। सबसे पहले है वो 1916 के जो विजय सिंह जी पथित इस आंदोलन से जुड़े, साधु सीताराम दास के कहने पर विद्या प्राचरणी सभा ओछड़ी में है वहाँ के ये कामकाज संभाल रहे थे तो ये जुड़े। तो इसके बाद में है वो 1917 में, 1917 ईस्वी के आसपास है इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? तो लिखेंगे विजय सिंह जी पथिक ने। विजय सिंह जी पथिक ने है वो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इसका अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष है वह मन्ना पटेल। मन्ना पटेल को है वह इसका अध्यक्ष बनाया गया। मन्ना पटेल को है वो इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हम इसमें बात करें तो विजय सिंह जी पथित के द्वारा एक ऊपरमाल का डंका है वो चलाया गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अरे यार आवाज मत कर यार, डिस्टर्ब दे दे। बाद में कर डिस्टर्ब। अरे मारे डिस्टर्ब दे दिया। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट बात है वो आपको जानने का प्रयास किया। ऊपरमाल का डंका है वो विजय सिंह जी पथित के द्वारा निकाला गया था। तो ये ऊपरमाल पंच बोर्ड के बारे में आता है। और आगे हम देखने का प्रयास करते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद में है वह इस आंदोलन के बारे में है वह इस आंदोलन को है वह एक प्रताप नामक समाचार पत्र जो कि कानपुर से निकाला जाता था और इसके जो संपादक थे वह गणेश शंकर विद्यार्थी थे। गणेश शंकर विद्यार्थी थे जिन्होंने इस आंदोलन को है वह पूरे भारत में प्रसिद्ध किया। पूरे भारत में है वह प्रसिद्ध किया। इस आंदोलन को है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो प्रताप नामक समाचार पत्र जो कि कानपुर से निकाला गया था इनको है वो माना जाता है। इसके अलावा राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र जो कि अजमेर से स्थापित था, इस आंदोलन को है वो लोकप्रिय किया। राजस्थान केसरी अजमेर से निकाला गया था। इसके अलावा तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक समाचार पत्र निकाला जाता था जिनका नाम था मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा का
अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जो कि तिलक के द्वारा निकाला गया था। इनमें भी इस आंदोलन का है वो जिक्र कहा जाता है। इसके अलावा अभ्युदय नामक समाचार पत्र जो कि कोलकाता से निकाला जाता था, इसमें भी इस आंदोलन के बारे में बताया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ कहाँ पर इसका जिक्र हुआ, इसको प्रसिद्धि मिली इन समाचार पत्रों के माध्यम से इनको प्रसिद्धि मिली थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं अमृतसर अधिवेशन। अमृतसर अधिवेशन में इस आंदोलन का मुद्दा है वो उठाया गया था। अमृतसर अधिवेशन है वह लगभग 1919 ईस्वी के आसपास हुआ था। इसमें है वह विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का मुद्दा है वो अमृतसर अधिवेशन में उठाया था। और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर है जागीरदार है या के सामंत है, वह किसानों की स्थितियों को है वह शोषण कर रहे हैं, अनावश्यक कर वगैरह लगा रहे हैं इस बात के। तो इसके लिए है वह विजय सिंह जी पतित ने इस मुद्दा को उठाया था। तो इनका जो समर्थन किया था वह एक तो बाल गंगाधर तिलक ने इनका समर्थन किया था और केलकर ने है वह इनका समर्थन किया। दोनों ने इनका समर्थन किया था, लेकिन इनका विरोध है। इनका समर्थन इन्होंने किया था, लेकिन महात्मा गांधी ने इनका विरोध किया था। महात्मा गांधी का कहना था कि हम रियासती जनताओं का साथ जो कि हमारे इसमें अभी नहीं दे सकते हैं, ये एक अलग मुद्दा है। इनका मानना था कि इससे है उसका आंदोलन की है वो दिशा है वो बदल जाएगी, इसलिए इन्होंने इस आंदोलन का इनका समर्थन देने का विरोध किया था। अमृतसर अधिवेशन 1919 में है। इसके बाद में है वह विजय सिंह जी पतित ने एक और अधिवेशन हुआ था, नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 ईस्वी के आसपास हुआ था। इसमें है वो इस आंदोलन की आवाज़ है उन्होंने वापस उठाई थी। इसने विजय सिंह पथिक ने है वो वापस उठाई थी। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक का तो इसमें समर्थन नहीं था, लेकिन गांधी जी ने भी इसमें समर्थन किया था। गांधी जी ने भी यहाँ पर इनका समर्थन दिया था। बाल गंगाधर तिलक विजय सिंह जी पतित ने एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से है वहाँ पर किसानों की स्थिति किस प्रकार से शोषित हो रही है, वहाँ के जो स्थानीय सामंत वगैरह है वो किसानों की स्थिति किस प्रकार से उनको है शोषण कर रहे हैं, इसके लिए एक